जीवन में यदि आपको कुछ करना है तो कुछ ठानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ठानोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। यदि करना है तो ठानना पड़ेगा। जीवन में यदि आपको लक्ष्य को पाना है तो लक्ष्य को पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है लोग असफल क्यों हो जाते हैं, लोग अपने मंजिल को क्यों नहीं पा पाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी दौड़ रहे हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं होती। जब बिना मंजिल की आप दौड़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपको मिलने वाला नहीं है। पहले तो आपको लक्ष्य, क्योंकि बीच में बहुत से हस्तक्षेप आएंगे, उन सबको आप छोड़िए और अपने एक लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जब आपका एक लक्ष्य होगा, सबको आप परे छोड़ेंगे, सबको जो आपको पाना है उसी पर फोकस होगा, तब आप लक्ष्य को बहुत ही जल्दी प्राप्त करेंगे। जैसे कि एक जंगल में दो मित्र जा रहे थे, एक की उम्र थी लगभग 15 वर्ष और एक की उम्र थी 5 वर्ष। दोनों चचेरे और चाचा ताऊ के लड़के थे, यानी भाई थे। तो खेलते खेलते वो एक जंगल में पहुंच गए। तो दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, जो बड़ा लड़का था उनमें से वो कुएं में जाकर गिर गया। जब वो कुएं में जाकर गिर गया तो जो छोटा लड़का था, जो 5 वर्ष का था, उसने उस बड़े लड़के को निकालने की कोशिश की, परंतु बहुत प्रयास किया, हाथ भी नहीं दिखाई पड़ा, जैसे हाथ नहीं पकड़ा सकता था। कुछ जो है पेड़ों की शाखाएं पकड़ाई, फिर भी नहीं पहुंच सफल रहा। देखता क्या है, पास में एक बाल्टी और डोरी रखी है, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे हुआ करता था, प्रत्येक कुएं के पास एक बाल्टी और एक डोरी आपको मिल जाती थी। तो जैसे उसने बाल्टी और डोरी देखी तो उसने तुरंत दिमाग लगाया और डोरी उसके लिए डाल दी। परंतु वो जो बच्चा था जो कुएं के अंदर, उसकी उम्र 15 वर्ष थी और जो बच्चा खींच रहा था उसकी उम्र 5 वर्ष थी। समझिए, 5 वर्ष, इतना डिफरेंट था। उसका जो 15 वर्ष का बच्चा था उसका वजन जो था थोड़ा भारी था, और जो 5-6 वर्ष का लगभग में था, 6-7 पा, मतलब समझ लीजिए श्योर जो है 5 का नहीं, 5 से लेकर 8 तक का था। तो वो इतना अभी सक्षम नहीं था कि वो उसको कुएं से खींच सके, परंतु कोशिश करता रहा। उसने रस्सी डाल दी, जो कुएं के अंदर था उसने रस्सी को पकड़ लिया। जब रस्सी को पकड़ लिया, वो खींचने की कोशिश कर रहा है। लड़का जो कुएं के अंदर वाला लड़का है वो थोड़ा उसको खींच लेता, और जैसे उसकी ताकत जब खत्म हो जाती तो तुरंत वो छोड़ देता और वो पुनः जो जाकर के कुएं में गिर जाता। ऐसा बार बार करता रहा। अंततः उसने क्या किया, उस बड़े लड़के को कुएं से बाहर निकाल दिया। जब वो गांव से बाहर जो है लौट करके गांव में आए दोनों, तो गांव में उन्होंने बताया कि मैंने आज, छोटे बच्चे ने बोला कि मैंने आज इनको, भैया जी को मैंने कुएं से बाहर निकाला। तो बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सब मानने को कोई भी तैयार नहीं था, जब तक एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो बच्चा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, बच्चे ने जो किया है वही बता रहा है। तो कुछ लोग बोले, क्या ये संभव है? 7 से लेकर के 8 वर्ष का लड़का क्या 15 वर्ष के बच्चे को कुएं से खींच सकता है? कितनी एनर्जी है भाई, इसके शरीर को देखिए, उस 15 वर्ष के बच्चे को देखिए। उसने कहा, बिल्कुल सही बात है, यदि यही कार्य आप यहाँ करवाएंगे, यहाँ गांव में अपनी आंखों के सामने करवाएंगे, तो ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सबने कह दिया है ये खींच नहीं सकता है, तो एक बार कोशिश करेगा, 1-2 बार, फिर कहेगा नहीं, मैं नहीं खींच पाऊंगा। परंतु वहाँ जो जंगल में था, ये व्यक्ति अकेला था, इसको कोई भी ये बताने वाला नहीं था तू ये कर नहीं सकता है। इसको सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मैं करूँगा, मुझे अपने दोस्त को बचाना है, कुछ भी करना है, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। तो वो लगातार कोशिश करता रहा। जब कोशिश करने के बाद अंततः उसने सफलता को हासिल कर लिया। बस यही है जीवन में भी, यदि आपको जो कार्य करना है बस उसी पर अड़े रहिए, दुनिया की बातों को छोड़ दीजिए। गारंटी है एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ईश्वर आपकी मेहनत को मार नहीं सकता है, समझिए।
यदि ईश्वर आपकी मेहनत को, अच्छा बात ये आती कि हम लोग, हमारी तरक्की, कुछ लोग कहते हैं हमारी तरक्की नहीं होती है, तो तरक्की होती क्यों नहीं है? तरक्की का वाधक कौन है? मैं कहूँ तो तरक्की का वाधक और कोई नहीं है, एक है। मैं कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। एक कंपनी में जो है बहुत से एम्प्लॉयज़, कर्मचारी काम करते थे, परंतु कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं था जो दिल से काम करता, कंपनी को अपना समझ करके जो है हर काम को अपने स्तर से देखता। सब एक नौकर की भांति कार्य करते थे, बस जितना जो आता था वो करते थे, नहीं समय, और काफ़ी हद तक जो है उसको समय को ऐसे ही बर्बाद करते थे, मतलब बिना काम के बैठने की कोशिश ज़्यादा करते थे। तो ये मालिक ने देखा, 2-3 दिन देखता रहा, बड़ा हताश हुआ कि हमें बहुत जो है पर डे नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो आएंगे कर्मचारी बैठेंगे, इनका जो है एक तो भाई पर डे की सैलरी तो जा ही रही है, और ये कार्य भी नहीं करें तो नुकसान हो रहा है। और उस समय एक ऐसी समस्या थी, क्योंकि उस कंपनी में धंधे की मंदी के कारण वो नए एम्प्लॉयज़ रख भी नहीं सकता था, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ रखने के लिए उसको पुराने एम्प्लॉयज़ जो थे उनका हिसाब करना पड़ता, और वो हिसाब ऐसी इतनी जल्दी से दे नहीं सकता था। तो उसने एक दिमाग लगाया, उसने कहा, एक दिन सुबह ही एक बोर्ड लिखा, और बोर्ड में लिखा, आज उस व्यक्ति की मौत हो गई है जो आप सबकी तरक्की को रोकता था। आज उस व्यक्ति की मौत हो गई है जो आपकी तरक्की को रोकता था, आपको आगे बढ़ने से रोकता था। तो सभी कर्मचारी कृपया शाम को आएं। सभी कर्मचारी ने जब देखा बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है, आज उस व्यक्ति का देहांत हो गया है जो आपकी तरक्की को रोकता था, कृपया शाम को आएं। सभी वापस लौट गए। शाम को पहुंचे तो एक एक करके मालिक बुला रहा था, देखा था सब रखा था कांच के डिब्बे में। कुछ लोग गए, अकेले अकेले जाने की इजाज़त थी, जाते थे, कांच के डिब्बे को जैसे खोला, देखा वहाँ पर कोई भी सब नहीं था, वहाँ कपड़ा ही ऐसे लपटा हुआ पड़ा था, परंतु उस कांच के डिब्बे के ऊपर एक कागज चस्पा था, उस पर लिखा था, आपकी तरक्की को आप स्वयं रोक रहे हैं, आपकी तरक्की को आप स्वयं रोक रहे हैं। सब जाते थे, उसको पढ़ते वापस आ जाते। एक के बाद एक जाता रहा, सबको लालसा थी, आखिर कौन है जो हमारी तरक्की को रोक रहा था। सब जानना चाहते थे, आखिर ऐसा कौन है जो हमारी तरक्की को रोक रहा है। गए, सबने देखा कि उस डिब्बे में लिखा हुआ है, आप ही अपनी तरक्की को रोक रहे हैं। सबने पढ़ा, सब वापस आ गए। दूसरे दिन से सबके समझ में आ गया कि मैं ही स्वयं अपनी तरक्की को रोक रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरी तरक्की नहीं हो सकती है। रियलिटी में यदि आपने लक्ष्य बनाया तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आज ये कार है आज वो कार है। यदि आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको छोड़ करके आप दूसरे की तरफ भटक गए तो लक्ष्य आपसे बहुत दूर चला जाता है दोस्त। यदि लक्ष्य को पाना है तो लक्ष्य की तरफ पर डे बेशक एक ही कदम बढ़ो, एक ही कदम बढ़ो, बढ़ते रहो। कभी ये मत करना या तो यदि रुक गए तो समझ लीजिए आपने लक्ष्य को वहीं से नकार दिया है, आप लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हैं। लक्ष्य की तरफ बढ़ो प्रत्येक दिन। बेशक यदि आज आपने 10 कदम चले हैं, किसी कारणवश कल आपके पास कोई समस्या, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि लक्ष्य यदि बनाया है तो लक्ष्य के लिए काम करने के लिए, लक्ष्य करने के लिए, लक्ष्य को टारगेट करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं पाऊंगा, मैं कार्य करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, उसके बाद लक्ष्य को पाऊंगा। और नहीं करना है तो आज मुझे नाना के यहाँ जाना है, आज मामा के यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, ये सब चीज़ें, इन सबको परे छोड़ना पड़ेगा। पर डे बेशक एक ही कदम बढ़ाओ, नया कदम। पर डे एक ही कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बेशक एक ही बढ़ाओ। थोड़ा चलना बहुत आवश्यक है, नया कदम बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई में, आपके बिजनेस में, आपके कार्य में, जो भी आप कार्य कर रहे हो,
प्रत्येक दिन यदि एक कदम आपने नया नहीं बढ़ाया, आपने एक कदम नया नहीं बढ़ाया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी व्यवस्था, नई व्यवस्था नहीं की, तो आप समझ लीजिएगा आप वहीं पर रुके रह जाएंगे। और दूसरा जो प्रत्येक दिन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है वो आपको क्रॉस कर देगा। तो प्रत्येक दिन बेशक कम चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु चलना पर डे पड़ेगा, एक भी दिन रुकना नहीं है। यदि एक भी दिन रुक गए, क्योंकि देखो आपने देखा होगा अमेजन नदी शायद सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और मैं आपको बता दूं जहां से निकलती है वहां पर एक एक बूंद के रूप में निकलती है। एक बूंद आता है, फिर लगभग में 30 सेकंड के बाद एक बूंद आता है, इतना, यानी एक बूंद गिरा और फिर 30 सेकंड के पश्चात एक बूंद गिरता है। अर्थात इतना टाइम होने के बावजूद और ये इतना गए, परंतु ये नहीं, उसने रुका नहीं, हमेशा 30 सेकंड के बाद सदियों से गिरता हुआ चला रहा, आज भी गिर रहा है। उसने नहीं कभी कहा कि आज दीपावली, आज होली है, आज मैरिज पार्टी अटेंड करना है, उसने पर डे काम किया अपना। तो आज विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो पर डे? शर्त केवल एक होनी चाहिए, एक नया कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप एक नया कदम बढ़ाते हो पर डे तो सफलता को आना ही पड़ेगा। ईश्वर सफलता को आपकी नहीं रोक सकता है। ईश्वर से सफलता तुम छीन लेने की क्षमता रखते हो, क्योंकि स्वयं ही तुम ही ईश्वर हो। क्योंकि सब में कहा था मैं स्वयं ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि।